पॉडकास्ट में हम लोग गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग कौन सा चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे बच्चों? वी वर लर्निंग अबाउट इंटीजर्स, है ना। हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है खत्म कर लिए हैं। लास्ट एक स्मॉल टॉपिक बचा है जो हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है सक्सेसर एंड प्रीडिसर। ओके, टीचर्स में मैं सबसे पहले यहाँ पे नंबर लाइन निकाल देती हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे मैंने -7 to 7 का नंबर लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछूंगी कि सक्सेसर ऑफ 0 इज, जीरो का सक्सेसर क्या है? सक्सेसर का मतलब क्या है बच्चों? सक्सेसर का मतलब ये है कि इट मींस नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर कौन सा है, ठीक है। सक्सेसर का मतलब क्या है? नेक्स्ट नंबर या फिर अगला नंबर कौन सा है। तो जीरो का अगला नंबर कौन सा है? जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है? 1 आता है। तो सक्सेसर कौन हो गया? 1 हो गया। वैसे ही प्रीडिसर ऑफ 0 इज, प्रीडिसर का मतलब क्या है? पिछला नंबर, जो दिए गए नंबर है ना जीरो का पिछला नंबर कौन सा है। तो जीरो के पीछे नंबर कौन सा आता है? -1 आता है। तो प्रीडिसर कौन सा हो गया? -1 हो गया जीरो का, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो बच्चों? सक्सेसर के लिए हमें क्या करना है? जो भी नंबर दिया जाता है ना, अगर उसका हमें सक्सेसर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीरो है, तो जीरो का मुझे सक्सेसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? मैं जीरो के राइट साइड जाऊंगी। जब राइट साइड जाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? उसका सक्सेसर मिलता है। वैसे ही प्रीडिसर पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जीरो के लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, यानी कि जीरो के पीछे जाना पड़ेगा, तभी मुझे क्या मिलेगा? उसका प्रीडिसर मिलेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सक्सेसर और प्रीडिसर क्या है बच्चों? सक्सेसर इज नथिंग बट द नेक्स्ट नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -4 का सक्सेसर कौन सा है? -3 है। मैं -4 से क्या करूंगी? राइट साइड जाऊंगी सक्सेसर पाने के लिए, तो मैं -3 के तरफ गई। सिमिलरली -4 का प्रेडिसर क्या होगा? तो मैं क्या करूंगी? मैं लेफ्ट साइड जाऊंगी, तो यहाँ पे -5 आया गया। करेक्ट? यस और नो? यहाँ पे आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। 6 का सक्सेसर क्या है? तो मैं इस तरफ जाऊंगी, तो कितना आएगा? 7 आएगा, है ना। 6 का प्रेडिसर क्या है? तो मैं क्या करूंगी? लेफ्ट साइड जाऊंगी, तो कौन सा नंबर आएगा? 5 आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? और हमेशा याद रखना, सक्सेसर और प्रीडिसर जाने के लिए सिर्फ 1 स्टेप आगे या फिर पीछे जाना पड़ता है। 1 स्टेप, ओके, ओनली 1 स्टेप। सिर्फ एक ही नंबर पीछे जाना है या फिर एक ही नंबर आगे जाना है। ऑलराइट, 2-3 नंबर्स आगे या 2-3 नंबर्स पीछे हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। तो ये इंटीजर्स में एक स्मॉल कॉन्सेप्ट रह गया था, जो मैंने आज आपको सिखा दिया है। तो अब हम लोग जाएंगे एक नए चैप्टर की तरफ, जो कि है डेसिमल्स, आपका अगला चैप्टर, ठीक है। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज अ न्यू चैप्टर। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेसिमल्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इट? इट इज अ number system which consists of numbers, whole numbers and fractional values. Okay,
तो डेसिमल्स का मतलब क्या है बच्चों? डेसिमल एक तरह का नंबर सिस्टम है। वो क्या है? एक नंबर सिस्टम है जिसमें जो नंबर्स रहते हैं ना बच्चों, जो वो नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर्स किस तरह के होते हैं? वो नंबर्स दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? होल नंबर्स और फ्रैक्शनल वैल्यूज रहते हैं। ओके, समझने की कोशिश कीजिए। डेसिमल्स में क्या होता है बच्चों? डेसिमल्स एक तरह का नंबर सिस्टम है जिसमें जो नंबर्स रहते हैं ना, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या दिखाते हैं, मतलब किस प्रकार के नंबर्स उसमें रहते हैं। उसमें होल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स दोनों मिक्स रहते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में रहते हैं। ठीक है ना? इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नंबर्स and fractions which are which are separated by a decimal point। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख के आपको दिखाती हूँ। 34.76। ओके, तो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 34.76। तो जो डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल पॉइंट के इस तरफ, यानी कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या आता है बच्चों? सॉरी, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जो है क्या रहता है? ये फ्रैक्शनल वैल्यूज रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्रैक्शनल वैल्यूज में लिखा जाता है। ठीक है, और जो 30 डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड जो है ना, लेफ्ट साइड क्या होते हैं? लेफ्ट साइड जो है होल नंबर्स रहते हैं बच्चों। क्या रहते हैं? होल नंबर्स रहते हैं। ये जो है ना, ये होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड जो है होल नंबर्स रहते हैं, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जो है फ्रैक्शनल वैल्यूज रहते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। इसको इसको क्या कहा जाता है? डेसिमल पॉइंट, है ना? तो मैंने क्या बताया आपको? जो हो डेसिमल्स जो रहते हैं ना, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, वो एक तरह का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? होल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रहता है होल नंबर्स और फ्रैक्शंस का, जिसको यानी कि होल नंबर्स और फ्रैक्शंस को हम लोग किससे सेपरेट करते हैं? डेसिमल पॉइंट से सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, होल नंबर्स और फ्रैक्शनल वैल्यूज को हमने किससे सेपरेट किया है? हमने डेसिमल पॉइंट से सेपरेट किया है। ठीक है, इज इट क्लियर? सभी को मीनिंग समझ में आ गया डेसिमल्स का? आई होप सभी को ये क्लियर है। ओके ना? तो हम लोग डेसिमल्स यूजुअली उपयोग कहाँ करते हैं? क्या हम अपने डेली लाइफ्स में डेसिमल्स को यूज करते हैं, या फिर क्यों ये एक्चुअली सिस्टम जो है क्यों यूज होना स्टार्ट हुआ? तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी जिससे आपको आसानी से समझ में आ गया कि एक्चुअली हम लोग डेसिमल्स क्यों उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ही लूंगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? दो बच्चे हैं, सविता एंड श्याम। ओके, सविता एंड श्याम, वो दोनों ने क्या किया है? सविता और श्याम जो है, वो लोग मार्केट गए बच्चों। दे वेंट टू अ मार्केट। ठीक है, मार्केट जाके उन्होंने खरीदारी की। ऑलराइट, खरीदारी यानी कि उनको कुछ स्टेशनरी आइटम्स चाहिए थे, तो वो खरीदने के लिए वो मार्केट जाते हैं। ठीक है, सविता जो है, उसको क्या चाहिए था? उसको एक बुक चाहिए था, और श्याम को जो है पेन एंड पेंसिल चाहिए था। तो वो मार्केट जाते हैं, मार्केट में एक बुक स्टॉल दिखाई देता है उनको ऑब्वियसली, तो वहां पे जाके सविता है जो है बुक खरीद लेती है, और शाम जो है पेन और पेंसिल खरीद लेते हैं। जब पैसे देने की बारी आती है तो वो क्या होता है?
जो दुकानदार रहता है, शॉपकीपर, शॉपकीपर जो रहता है, वो बुक का प्राइस जो है ₹2.50 बताता है, 2.50। और जो पेन और पेंसिल का प्राइस है ₹1.50 बताता है। यानी कि ₹2.50 और ₹1.50 वो बताता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने किस तरह से लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या कॉम्बिनेशन किया है, यहाँ पे मैंने रुपी और जो पैसे जो होते हैं दोनों को कंबाइन किया है ना, ₹2.50 को मैंने मिला के एक साथ यहाँ पे लिख दिया। और पेन और पेंसिल को जो है ₹1.50 उसको भी मैंने एक साथ लिख दिया है ना। हालांकि आजकल हम लोग पैसे उतने उपयोग नहीं करते, लेकिन पहले वो था, 10 साल पीछे अगर आप जाके देखोगे, 10 या 15 साल पीछे, तब हम लोग पैसे उपयोग करते थे। ओके। तो यहाँ पे जो है रुपी और पैसे दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैं 2.50 लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं डेसिमल्स का उपयोग कर रही हूँ। जहां पे मैंने रुपी जो कि एक होल नंबर है उसको मैंने पैसे यानी कि फ्रैक्शन के साथ कंबाइन किया है। पैसे जो है इसका ही भाग रहता है वो। ठीक है। इसलिए क्या होता है, 2.50 अगर आप 2.50 मिला दोगे तो आपको कितने मिलेंगे, ₹1 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ₹2 लाने के लिए कितने पैसे जमा हुए, 4.50 हुए हैं, है ना। 4.50 अगर आप एक साथ मिला दोगे तो आपको ₹2 मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 50 पैसे जो है रुपए का ही भाग है। ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया है, मैंने रुपए और पैसे को दोनों मिला दिया है। तो इस तरह डेसिमल्स का उपयोग हो गया। डेसिमल्स जो है हम लोग क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग हर बार होल नंबर्स या फिर फुल चीजों को उपयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किचन में जाओगे, तो मैं हर बार देती हूँ आपको एग्जाम्पल, है ना। जब आप रोटी खाते रहते हैं तो एक रोटी आप खा लेते हो, लेकिन दूसरा रोटी खाने में आपका उतना आपको क्या है, वो खाने का मन नहीं है, तो इसलिए आप क्या करोगे, सिर्फ फुल रोटी में सिर्फ आधा खाओगे, है ना, आधा रोटी खाओगे। तो आपने टोटल कितना रोटी खाया है, तो आपने एक फुल रोटी खाई है, फिर जो है आधा रोटी खाई है ना, आधा रोटी खाई, तो ये डेसिमल हो गया है ना, 1.5, है ना। अब इस तरह अगर मैं लिखूंगी, एक फुल रोटी और उस एक में आधा आपने ऐसे खोया, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अगर मैं उसी को मैं डेसिमल में भी ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, 1.5, जो कि क्या है, ये फुल प्लस हाफ को रिप्रेजेंट करता है ना, फुल प्लस हाफ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह आप डेली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर चीज में आपको डेसिमल्स के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल्स का उपयोग करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हर बार हम होल या फिर फुल आइटम्स को यूज नहीं करते, हम लोग कॉम्बिनेशन में करते, फुल प्लस आधा को हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली उपयोग करते हैं। तो हम लोग होल नंबर्स प्लस फ्रैक्शनल वैल्यूज को उपयोग करके उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो बड़ी बात रहती है ना। नंबर सिस्टम में उसको हम लोग कैसे क्वांटिफाई करें, हम लोग कैसे क्वांटिटी में कैसे लिखे, तो हमने उपयोग करना डेसिमल से सीखा है। वो क्वांटिटी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जब होल नंबर्स और फ्रैक्शन वैल्यूज को दोनों को उपयोग करते हैं ना, तो कैसे लिखे, तो इसलिए हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रारंभ करते हैं। ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों? ओके। ना, अब हम लोग बात करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स का। डेसिमल्स के प्लेस वैल्यू को हम लोग पढ़ेंगे। ओके। तो मैंने अभी बताया कि जो डेसिमल्स है, होल नंबर्स प्लस फ्रैक्शंस दोनों का मिक्सअप रहता है ना। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सिंपली आई राइट द नंबर। ओके। तो यहाँ पे होल नंबर्स भी है और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों मिक्सअप है। ओके। तो ये एक डेसिमल नंबर है, इसको सबसे पहले पढ़ा कैसे जाता है, 34.75। ओके। हम लोग 34.75 नहीं पढ़ते हैं, उसको अलग अलग पढ़ा जाता है। पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स आते हैं ना, उसको सेपरेटली पढ़ना है बच्चों, 75 ना कि 75। ये हम लोग एक साथ पढ़ते हैं 34.75, क्योंकि ये अलग अलग मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज है, वो एक साथ नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं होल नंबर्स के जो प्लेस वैल्यू वो बता देती हूँ।
हमें तो पता ही है ये 4 कौन से प्लेस में है, ये वंस के प्लेस में है ना, ये वंस के प्लेस में है, करेक्ट। और जो 3 है वो कौन से प्लेस में है, वो टेंस के प्लेस में है ना, टेंस के प्लेस में। और उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाते जाऊं तो यहाँ पे 1 जो है वो कौन से प्लेस में आएगा, 1 जो है हंड्रेड्स के प्लेस में आएगा, है ना, हंड्रेड्स के प्लेस। और जो 4 है वो कौन से प्लेस में आएगा, वो आएगा थाउजेंड्स के प्लेस में। कौन से प्लेस में आएगा, थाउजेंड्स के प्लेस में। ये होल नंबर्स का प्लेस वैल्यू है। नाउ कमिंग टू द डेसिमल नंबर्स जो पॉइंट के बाद आते हैं, है ना, ये तो कौन सा है, ये डेसिमल पॉइंट है। इसके बाद जो 7 है इसका वैल्यू क्या आएगा, ये जो है हम लोग क्या बोलते हैं, टेंथ, टेंथ्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंथ्स बोलते हैं। और जो 5 है इसको क्या कहा जाता है, हंड्रेड्स कहा जाता है, हंड्रेड्स। ओके। और उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाते जाऊं तो 6 जो है वो थाउजेंड्स के प्लेस में आएगा, थाउजेंड्स। ओके। और जो 4 जो है वो 10,000 के प्लेस में आएगा। ओके। ऑलराइट। तो यहाँ पे ये एक्चुअली हम लोग टेंथ की क्यों स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे तो एक्चुअली 1 से है ना, यहाँ पे क्यों हम लोग टेंथ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए जब हम लोग होल नंबर्स के साइड आप ध्यान से देखिए, जो 4 है वो वंस के प्लेस में है, उसके बाद जो 3 है उसका पोजिशन क्या है, टेंस है। तो यहाँ पे जब आप 4 से 3 की तरफ शिफ्ट होते हैं तो कितना वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, 1 से यानी कि 1 है, और ये 10 से यानी कि ये 10 है। तो 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है ना, 10 गुना यहाँ पे बढ़ रहा है वैल्यू, है ना। जो 1 से प्लेस से आप जब टेंस की तरफ जाओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 गुना वैल्यू बढ़ रही है। और जब आप 10 से हंड्रेड्स की तरफ जाओगे तो यहाँ पे भी 10 गुना बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 1 इंटू 10 इज हाउ मच, 10। तो यहाँ पे 1 से अगर आप 10 की तरफ जाओगे तो 10 गुना बढ़ रहा है। और यहाँ से अगर आप हंड्रेड्स की तरफ जाओगे यानी कि और 10 गुना बढ़ रहा है, 100, है ना। 10 10 से 100, 10 10 से 100 यानी कि 10 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए जब आप यहाँ पे आप ट्रेंड देखते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप ऐसे जा रहे हो तो 10 गुना वैल्यूज जो है बढ़ते जा रहे हैं, है ना, बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ही अगर आप इस तरफ आओगे, 100 से अगर आप टेंस की तरफ आओगे तो 10 गुना वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। 10 वैल्यू जो है घट 10 बार जो है वैल्यू घट रहा है। वैसे ही 10 से अगर आप 1 की तरफ आओगे तो 10 गुना वैल्यू घट रहा है ना। वैसे ही जब आप 1 से टेंस की पोजीशन जब आप जाओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 10 गुना घटेगा। तो इसलिए हम लोग इसको 1/10 यानी कि टेंस में बोलते हैं, ना कि वंस या फिर यूनिट हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते। ये टेंस क्यों आता है, क्योंकि आप जब आप इस तरफ जाओगे तो 10 गुना वैल्यू घट रहा है, तो इसलिए हम लोग 1/10। और ये 5 जो है 1/100 हो गया। और ये 1/1000 और ये 1/10,000 होता है। इज इट क्लियर, सभी को प्लेस वैल्यू समझ में आ गया डेसिमल्स का। अभी मैं क्विकली आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जिससे आपको ठीक से समझ आएगा, ठीक है। यस, सभी को ये चार्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने एक नंबर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल साइड ओनली। ओके। सो 6 का पोजीशन क्या है, हंड्रेड्स, मैंने अभी बताया है ना, हंड्रेड्स। ओके। तो इस ना 1 का पोजीशन क्या है, टेंथ है ना। ये क्या है, ये डेसिमल पॉइंट है, करेक्ट। 8 का पोजीशन क्या है, वन, है ना। नेक्स्ट टेंथ होगा, करेक्ट। उसके बाद आएगा हंड्रेड जो कि 7 का पोजीशन है। ये क्या है, ये थाउजेंड्स का पोजीशन है। 2 जो है 10,000 पे है। और 4 जो है 100,000 यानी कि लाख का है। लाख हो गया वो 100,000, जो कि हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में उसको कहते हैं, इंडियन सिस्टम में हम लोग उसको लाख से रेफर करते हैं, ठीक है। ऑल राइट ना। और एक नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे, तो 9 का पोजीशन क्या होगा, हंड्रेड्स होगा, है ना। 8 का हो गया टेंस। फिर यहाँ पे अगेन वी हैव डेसिमल पॉइंट, है ना। 2 का पोजीशन क्या है, वंस पे है। 5 का जो है टेंस पे है। देन 6 का जो है हंड्रेड्स पे है। 7 का जो है थाउजेंड्स पे है।
3 का जो है 10,000 पे, और 2 का जो है 100,000 यानी कि लाख पे, है ना, लाख पे। तो इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया जो प्लेस वैल्यू है डेसिमल नंबर्स का? आई होप सभी को क्लियर है, ठीक है ना? ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, decimals into fractions। हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो मैं 34.75 नंबर ही लूँ, ठीक है। ओके, तो जो 34.75 है उसको हम लोग, हमें पता है फ्रैक्शंस में कितने भाग रहते हैं, दो भाग रहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना। ऊपर का भाग न्यूमरेटर और नीचे के भाग डिनोमिनेटर। तो एज इट इज मैं न्यूमरेटर में क्या लिख दूंगी, 3475 लिख दूंगी, 3475, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर, जब भी हम लोग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, डिनोमिनेटर जो है 10, 100, थाउजेंड्स, ऐसे ही वैल्यूज में आते हैं बच्चों, क्योंकि अभी हमने देखा कि डेसिमल्स वैल्यूज जो है टेंस से ही स्टार्ट होते हैं। ओके, तो वो टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड से ही स्टार्ट होते हैं। तो एज इट इज मैं 1 लिख दूंगी, लेकिन यहाँ पे कितने जीरो आएंगे? तो हमेशा जो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आते हैं ना, उतने हमें जीरोस डालने हैं। तो पॉइंट के बाद कितने जीरोस है, 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 डाल दूंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी ना? अभी मैं क्या करती हूँ, इसके वैसा वर्सा करेंगे, यानी कि फ्रैक्शंस इनटू, सॉरी, यस, फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स करेंगे अभी, ओके ना। तो यहाँ पे मैंने 5/100 लिख दिया है। तो 5/100 को डेसिमल्स में कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले मैं 5 को एज इट इज लिख दूँ, 5 को एज इट इज लिख दूंगी। और मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे पॉइंट कहाँ पे डालना है बच्चों, ध्यान से देखिए, पॉइंट जो है 2 जीरो के बाद आएगा, आई मीन कि 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा, 2 जीरो यानी कि 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा। यहाँ पे तो क्या है, एक ही नंबर है, तो हमें 2 नंबर्स यहाँ पे ऐड ऑन करने पड़ेंगे, 0.0। ओके, इज इट क्लियर? 0.05 जो है 5/100 है। हम लोग इस तरफ ऐड करते हैं ना, कि हम लोग इस तरह नहीं लिखते हैं, इस तरफ अगर हमने लिख दिया तो ये गलत होगा, ठीक है। जो ऊपर का वैल्यू रहता है ना बच्चों, वो ऊपर का वैल्यू जो रहता है वो डेसिमल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम हमेशा डेसिमल्स को लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर वैल्यू रहता है ना, उसको हम लोग पहले लिख देते हैं, उसके बाद जब पॉइंट डालने की बारी है, तो अगर कम है तो जीरोस डाल के हम लोग पॉइंट लिख देते हैं। अगर ज्यादा है, जीरो यहाँ पे क्या था, दो 2 पॉइंट के बाद हमें डालना था, तो इसलिए ये नंबर जो है, ऊपर के नंबर ज्यादा थे, 4 थे, है ना। इसलिए मैंने क्या कर दिया, 1, 2 के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया। और हमेशा लेफ्ट साइड से, मतलब जो जहां पे डिजिट एंड होता है ना, वहां से स्टार्ट करना रहता है, यानी कि फ्रॉम राइट हैंड, फ्रॉम राइट हैंड इस तरफ से हमें स्टार्ट करना रहता है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, अभी मैं आपको और एक बात बताती हूँ, क्योंकि एक्सपांडेड फॉर्म है डेसिमल्स का, तो हम लोग कैसे एक्सपांड करते हैं। तो सबसे पहले आई टेक द सेम नंबर 34.75। तो हमें सबसे पहले जो है वैल्यूज, जो प्लेस वैल्यूज है वो पता करने हैं। ये क्या है, ये हंड्रेड्स के पोजीशन पे है, ये क्या है, टेंस के पोजीशन पे, ये पॉइंट हो गया। जो 4 है वो कितना है, वो वंस की पोजीशन पे है, और 3 जो है वो कितने पे है, टेंस की पोजीशन पे। तो विल स्टार्ट फ्रॉम 3 ओनली, ओके। सो 3 into 10, क्योंकि वो टेंस की पोजीशन पे, इसलिए इंटू 10 कर दिया। प्लस 4 जो है वंस की पोजीशन पे है, 4 into 1 कर दिया, पॉइंट एज इट इज लिख दिया। 7 जो है वो कौन से पोजीशन पे, टेंस की पोजीशन पे, यानी कि 1/10 लिख दिया। और 5 जो है वो कौन से पोजीशन पे है, हंड्रेड्स की पोजीशन पे,
5/100 मैंने लिख दिया। ओके, प्लस 5/1/100 मैंने लिख। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल्स को एक्सपांड करते हैं। क्या करते हैं, डेसिमल्स को एक्सपांड करते हैं। समझ में आ गया सभी को? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। मैं यहाँ पे और एक आपको एग्जाम्पल शोकेस करूंगी, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट। यस, आई होप सभी को मेरा स्क्रीन ठीक से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है बच्चों, 1 मिनट। 1 मिनट। यस, यहाँ पे नंबर जो है 3152.404 है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के प्लेस वैल्यूज डिफाइन कर लेते हैं। जो 4 जो है वो कौन से पोजीशन पे है, वो थाउजेंड्स की पोजीशन पे है। 0 जो है हंड्रेड्स की पोजीशन पे, और 4 जो है टेंस की पोजीशन पे। 2 कौन से पोजीशन पे है, वंस की पोजीशन। 5 जो है टेंस की पोजीशन। 1 जो है हंड्रेड्स की पोजीशन। और 3 कौन से पोजीशन पे है, थाउजेंड्स की पोजीशन पे। तो सबसे पहले 3 का वैल्यू डिसाइड करते, तो 3000 हो गया। वो 1000 3 टाइम्स मैंने कर दिया। 1 जो है सिर्फ एक ही बार है ना, वन वन टाइम, तो उसको 100 पे कर दिया। 5 जो है टेंस की पोजीशन पे 5 बार, है ना। ओके, 2 जो है वंस की पोजीशन पे, सो 2 बार कर दिया। यहाँ पे 4 है, यानी कि 4 टेंस हो गए, है ना। ये मैंने लिख दिया। 0 है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, और ये जो है 1000 पे है, तो यहाँ पे 4 पे मैंने लिख दिया। यस, तो अभी चेक करते हैं। सो कैन यू सी हियर, सो यहाँ पे 3 into 1000 है, ये 1 into 100, 5 into 10, 2 into 1। और ये जो है 4 into 0.1 लिखा है, तो 0.1 इज नथिंग बट 1/10 ही है वो। ओके, 0.01 यानी कि 1/100। 4 into 0.001 यानी कि 1/1000 ही है। उन्होंने डायरेक्टली डेसिमल में प्लेस वैल्यू लिख दिया है, तो कुछ इस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन आएगा। 3 into 1000 इज 3000, 1 into 100 100, 5 into 10 50, 2 into 1 2, 4 into 0.1 इज 0.4, और ये 0 ही आएगा। सो 4 into 1/1000 यानी कि 0.001, जो कि कितना आएगा, 0.004। इन शॉर्ट इसका वैल्यू इतना ही रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सभी को ठीक से समझ में आ गया? ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फटाफट आज के एमसीक्यू सेशन में जाएंगे, ठीक है। तो सभी को आंसर्स देने हैं ना। द न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एज डैश। ये जो एमसीक्यू है ना बच्चों, ये इंटीजर्स के चैप्टर पे है। ओके, तो वी आर ब्रशिंग अप दी इंटीजर के जो चैप्टर कॉन्सेप्ट्स पढ़े, वो हम लोग ब्रश अप करेंगे अभी। तो द न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एज डैश। इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स? फटाफट बताओ कौन सा ठीक है। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स इंक्लूड बोथ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, है ना। तो नया कलेक्शन इंटीजर्स को कहते हैं, करेक्ट। व्हाई इंटीजर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड? इंटीजर्स को हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया? टू इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, टू इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, टू इंक्लूड होल नंबर्स। करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज टू इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, है ना। क्योंकि होल नंबर्स या फिर जो नेचुरल नंबर्स थे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे। जब नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की बारी है, तो इसलिए हम लोग इंटीजर्स को हम लोग क्या प्रारंभ करते हैं नंबर सिस्टम में, जहाँ पे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स तीनों को मिलाया जाता है, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन विच represents integers is called as। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर लाइन, नेचुरल लाइन या नंबर लाइन? क्या क्या कहा जाता है उसको? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं, नंबर लाइन, है ना। यस, वेरी गुड। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय। नंबर लाइन का जो मिड पॉइंट रहता है उससे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो कौन से नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है? वो
जीरो रहता है। वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों, सभी को बहुत करेक्ट आंसर बोल रहे हो, वेरी नाइस। नाउ जीरो इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं, या बोथ ए एंड बी? यस, उसको बोथ ए एंड बी यानी कि ओरिजिन भी कहा जाता है, फिर मिड पॉइंट भी हम लोग बोलते हैं ना नंबर लाइन का। नाउ द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो represents, जीरो के लेफ्ट साइड कौन से नंबर्स रहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, या बोथ ए एंड बी? यस, वेरी गुड, वो नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट करता है ना। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, वेरी गुड। नाउ द राइट साइड ऑफ जीरो represents, राइट साइड कौन से नंबर्स रहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, या बोथ ए एंड बी? यस, वेरी गुड, दिस इज द इजी वन है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, वेरी गुड। नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स। जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जो जीरो है ना, वो हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है और हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है। ये गलत है क्या, सही है? या फिर हमें पता ही नहीं है? कैनॉट बी डिटरमाइंड का मतलब है हमें पता ही नहीं है। यस, इट इज ट्रू, वेरी गुड, क्योंकि जीरो के पहले कौन से नंबर्स आते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, है ना। और जीरो के बाद कौन से नंबर्स आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इससे हमें पता ही चल जाता है कि जीरो जो है नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है और पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है। तो डैश इज नाइदर नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर, वन जीरो कैनॉट बी डिटरमाइंड। कौन सा नंबर जो है नाइदर नेगेटिव, ना कि नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, वो कौन सा है? यस, वो जो है जीरो है, वेरी गुड, जीरो इज नाइदर नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर, है ना। नाउ विच ऑफ द इंटीजर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, कौन से इंटीजर्स को करेक्ट असेंडिंग फॉर्म में अरेंज किया गया है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? स्मॉल टू बिग, है ना। तो फटाफट बताइए। आई गिव यू अ मिनट टाइम, है ना। तो आपको एनालाइज करके आप बोल सकते हैं। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों, सभी ने ठीक से बताया, क्योंकि पहले जो है नेगेटिव इंटीजर्स स्मॉल रहते हैं, उसके बाद क्या आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, वेरी गुड। यस, तो आज हम लोग जो है डेसिमल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने सीख लिया। ये एक्चुअली जो है ये आपके चैप्टर में नहीं है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, क्योंकि मुझे जो है आपको डेसिमल्स के कॉन्सेप्ट्स को थोड़े रिफ्रेश करने की थे, क्योंकि आज जो भी आपने सीखा है वो अगले कॉन्सेप्ट जो आपके टेक्स्ट बुक्स में है वो जब आप सीखोगे तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो इसलिए मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो थोड़े बहुत मैंने आपको रिविजन कर दिया है। तो ये जो आपने डेसिमल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट आज पढ़ा है उसको ठीक से ध्यान में रखना, क्योंकि जो आप आज पढ़ोगे उसको हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में यूज करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग एक प्रमुख व्यक्ति के बारे में आपने सुन, ऑलरेडी हमने 5 मिनट बताया है ना, मैडम ने जो है साइंस मैडम ने जो है वो आपको बताया, तो मैं भी कुछ उनके बारे में और थोड़ी विषय जो है ऐड करना चाहूंगी, ठीक है। तो सभी ने उनका पिक्चर देख लिया है यहाँ पे, है ना। इनका नाम क्या है बच्चों? यल्लप्रगड़ा सुब्बराव है, ये जो है ये एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट है, ठीक है। ये उन प्रमुख कौन से विषय में उन्होंने स्टडी किया है? मेडिसिन में उन्होंने बायोकेमिस्ट्री के बारे में बहुत पढ़ा है, और उसी रिलेटेड उन्होंने क्या किया है, उसी रिलेटेड कई सारे उन्होंने जो मेडिसिन रिलेटेड जो है डिस्कवरीज की है ना। तो उनका प्रमुख कंट्रीब्यूशन क्या है, वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो जो है डिस्कवरी ऑफ फोस्फोक्रिटाइन के लिए जाना जाते हैं। फोस्फोक्रिटिन वो क्या है? वो एक्चुअली जो है वो हाई एनर्जी फॉस्फेट है। फोस्फोक्रिटिन जो है उसको हम लोग क्रिटाइन फॉस्फेट भी कहते हैं। वो किसके लिए जरूरी है? वो ब्रेन के लिए, मसल्स के लिए, है ना। वो उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मसल्स और ब्रेन के लिए एनर्जी देता है। ओके, तो वो जो है
फॉस्फोक्रेडिटिन के उन्होंने क्या किया है, डिस्कवरी किया है उन्होंने। ओके, तो उसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो सेल्स रहते हैं ना बॉडी में, आप लोग पढ़ते हैं, व्हेन यू रीच इन योर हायर क्लासेस आप पढ़ोगे सेल्स के बारे में। तो वहां पे सेल्स के जो एनर्जी रहता है ना, इस फोस्फोक्रेटन से ही आता है, जिन्होंने ये हमारे जो विज्ञान है ना, साइंटिस्ट है, उन्होंने ढूंढा था। ओके, विज्ञान के जो साइंटिस्ट यानी कि जो अ, हमारे सुब्बाराव सर है, उन्होंने ढूंढा था। और उससे उससे उसके साथ ही साथ उन्होंने एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मैं आपको यहाँ पे स्पेलिंग बता देती हूँ, 1 मिनट। यस, इन्होंने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उन्होंने सबसे पहले फॉस्फोक्रिटाइन डिस्कवरी की, उसको खोजा। देन एंड एडनोसाइन एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को उन्होंने खोजा। ये किसके लिए उपयोग होता है, ये क्या है, ये एक एनर्जी देता है। किसको एनर्जी देता है बच्चों, ब्रेन और मसल्स को एनर्जी देता है। ठीक है, तो उन्होंने ये ढूंढा, जो कि सेल्स में रहता है यूजुअली। ये कहाँ पे मिलता है, ये सेल्स में मिलता है। ऑलराइट, तो ब्रेन और मसल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, फॉस्फोक्रेटिन से, क्योंकि इन्होंने ढूंढा था। देन एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को भी ढूंढा उन्होंने। ये भी एक तरह का एनर्जी सेल ही है बच्चों। ओके, ये भी एनर्जी देता है। किसको एनर्जी देता है, हमारे लाइफ प्रोसेसेस जो कंडक्ट होता है ना, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, ऐसे आप मसल्स ऐसे कॉन्ट्रास्ट होते हैं फिर ऐसे रिलीज होते हैं ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होना, या फिर नर्व्स रिलेटेड प्रोसेसेस जो होते हैं ना, उसको एनर्जी देता है ये एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लाइफ प्रोसेस एज वेल एज डे टू डे जो हमारे एक्टिविटीज होते हैं ना, जो हमारे बॉडी रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं, जैसे हम लोग वॉकिंग करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, ये सभी के लिए क्या है, ये एनर्जी देता है। ठीक है, ओके, तो उन्होंने इन दो चीजों के बारे में उन्होंने रिसर्च किया, फिर उसको ढूंढ निकाला। सो डॉक्टर सुब्बाराव सर के बारे में, अर्ली लाइफ और उनका एजुकेशन के बारे में हम आपने ऑलरेडी जान लिया है ना, साइंस मैडम ने ऑलरेडी बताया। लेकिन उन मेजरली उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे, कैंसर ट्रीटमेंट के अलावा इन्होंने इन दो चीजों को भी उन्होंने ढूंढ निकाला, और ये इसके लिए बहुत ही प्रमुख से जाने जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो अभी हम लोग आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति। सर, गणेश सर। गणेश सर, आर यू देयर?